हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर लिमिट्स पढ़ा था, उसमें हमने बहुत कुछ लिमिट्स के बारे में सीखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सीमाओं के बीजगणित। देखिए यहां पर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। अलजेब्रा क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या है? अलजेब्रा। तो ये जो रूल्स होते हैं ये अलजेब्रा के हमारे इनके अंदर भी, लिमिट्स के अंदर भी एप्लीकेशन होते हैं। इट मींस ये लिमिट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ये दोनों ही हमारे पास फंक्शन है और इन दो फंक्शंस के बीच में हम देखेंगे कि कैसे हमारे लिमिट्स पॉइंट्स अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है प्लस। तो अगर हम कहें लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये एक साथ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। इट मींस कि जब हमारे पास लिमिट फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इस तरीके से होता है तो हम दो तरीके से इसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। क्लियर? अब हम देखते हैं कि नेगेटिव, इट मींस हमारे पास दोनों फंक्शंस अगर सब्ट्रैक्ट होते हैं तब क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस के g ऑफ x। इस कंडीशन के लिए हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस के लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। एंड आपके पास थर्ड पॉइंट क्या है? मल्टीप्लाई। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x। अगर दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम उसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। इट मींस दोनों के पास लिमिट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है आपके पास डिवाइड। एंड लिमिट x टेंड्स टू a कैसे लिखेंगे? f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। क्लियर? और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। बट यहां पर एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन जो आपको याद रखनी है? कि हमारे पास जब लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x है वो ऑलवेज हमारा डजंट इक्वल होना चाहिए जीरो के, बिकॉज नीचे की अगर वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? समथिंग अपॉन जीरो, तो हमारे पास ये अनडिफाइन होगा। तो फोर्थ वाला पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x डजंट इक्वल टू जीरो। तो ये चार हमारे पास पॉइंट्स हैं अलजेब्रा के। फर्स्ट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि दो फंक्शंस लिमिट के साथ कैसे आपस में अलजेब्रा दिखाते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, आपके पास लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर लिमिट हम लेंगे हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हम ले रहे हैं हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 4 और फंक्शन क्या लेंगे? फंक्शन होगा हमारे पास 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। या यहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो 4x प्लस 3 बाय x बाई 2 है। अभी ये जो हमारा फंक्शन, इसमें आपको ऑब्जर्व करना है, फोकस करना है और देखना है कि क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू या हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अगर हम 4 यहाँ पर पुट करेंगे क्या होगा? हम कहेंगे अगर हमारी x टेंड्स टू 4 है, तो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर x टेंड्स टू 4 है इसका मतलब x 4 नहीं है। हमारा x टेंड्स टू 4 का मतलब होता है कि 4 के नेबरहुड पॉइंट्स पर हमारे पास x की वैल्यूज के लिए हम लिख रहे हैं इसे। तो x टेंड्स टू 4 के लिए हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2। तो वैल्यू हो गई 16 प्लस 3 बाय 2।
एंड दिस इज 19/2। तो अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं जहां पर आप डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर सकते हैं लिमिट की, तो वहां पर आप एग्जैक्टली लगा दीजिए। बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आप एग्जैक्ट नहीं लगा सकते, जो भी एक्स की वैल्यू दी गई है वो डायरेक्ट आप पुट नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या करते हैं, पहले 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की अनडिफाइंड फॉर्म्स को चेक करते हैं कि क्या वो हमारे पास है या नहीं। अगर है तो हम उसे अवॉइड करते हैं एंड दूसरे प्रोसेस को अपनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास जो भी फंक्शन था रिवाइज किया है कि हम डायरेक्ट वैल्यूज कैसे पुट करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प आपके क्वेश्चंस के अंदर होगी और आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन के अंदर जो हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं, इनकी जो हमारे वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज इस तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड यहां पर जो फंक्शन गिवन है वो है 2x³ प्लस 5x प्लस 3 अपॉन 4x³ प्लस 11x प्लस 3। अब ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, इसमें सबसे पहले तो आप यही चेक कीजिए कि इनफाइनाइट हम पुट कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट पुट करने पर क्या आएगी वैल्यू, आपके पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, मतलब कि हम यहाँ पर कुछ और प्रोसेस अपनाएंगे। क्या है वो, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो है x की पावर 3, और अगर x की पावर 3 हाईएस्ट वेरिएबल की पावर है तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं पूरे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो क्या वैल्यूज होंगी, हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एज इट इज रहेगा 2, यहाँ पर x की क्यूब ले लेंगे कॉमन, x की क्यूब यहां से कॉमन, देन 2 प्लस 5/x² प्लस 3/x की क्यूब। सिमिलरली हमारे जो नीचे वाली टर्म्स है उसमें से भी क्या लेंगे, x की क्यूब पावर कॉमन, 4 प्लस 11/x² प्लस 3/x की क्यूब, करेक्ट। देन हम क्या करेंगे कि हमारे पास x की क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगी और वैल्यूज क्या होंगी, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 प्लस 5/x² प्लस 3/x की क्यूब अपॉन 4 प्लस 11/x² प्लस 3/x की क्यूब। अगर आपके पास ये वैल्यूज है, आप पुट करके देखिए हमारी x की वैल्यू को। x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करने पर क्या होगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज 0। तो हम कहेंगे हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने पर बचती है 2/4, बिकॉज दिस 0, 5/इनफाइनाइट प्लस 3/इनफाइनाइट इज 0। इसी तरीके से 11/इनफाइनाइट प्लस 3/इनफाइनाइट ऑल्सो 0। तो यहाँ पर 2/4 हमारी वैल्यूज बचेंगी एंड 2/4 को हम लिखेंगे 1/2। तो 1/2 इस फंक्शन की लिमिट वैल्यूज हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x³ प्लस 5x प्लस 3/4x³ प्लस 11x प्लस 3 की वैल्यू क्या है, 1/2। क्लियर। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था इसमें मुझे क्या समझाना था आपको, मुझे ये समझाना था कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें हमारी जो वैल्यू है उनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर गिवन हो या सेम हो, जैसे ऊपर भी हाईएस्ट पावर क्या है 3, नीचे 3, तो हम यहाँ पर प्रोसेस क्या अपना सकते हैं कि 3 से हम कॉमन ले लें या फिर 3 को हम डिवाइड कर दें, ऊपर भी नीचे भी। या तो एक प्रोसेस है कॉमन ले लें एंड दूसरा कि आप डिवाइड कर दें, तब भी यही वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस को अपना के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं बिकॉज ये प्रोसेस आपके बहुत क्वेश्चंस में रिपीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a,
कुछ इस तरीके की टर्म्स आती हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन हमें दिखता है लिमिट के साथ, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू होगी n a की पावर n माइनस 1। और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके थ्रू। क्या है ये, n a की पावर n माइनस 1। यहाँ पर n क्या है, n है पावर, एंड a हमारा ये वाली वैल्यू a की पावर n माइनस 1। क्लियर। अब हम यहाँ पर अगर इसकी बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, बिकॉज ये कैसे एप्लीकेबल होगा। तो एग्जाम्पल 7 में समझते हैं। हमारे पास अगर लिमिट, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x अंडर रूट x माइनस के अंडर रूट 8 बाय x माइनस 2। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये चीज आप ध्यान रखें कि आपको डायरेक्ट ये नहीं मिलने वाला, बिकॉज इसको आपको बनाना पड़ेगा, आपको ये वाली फॉर्म क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि आपको इतने इजी क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं कि आप सीधा ये वाली फॉर्म देखें एंड देन अपना आंसर इस फॉर्म में दे दें, राइट। आपको किस तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से। अब आप क्या सोच सकते हैं कि ये वाली फॉर्म इसमें बन सकती है, ऑफ कोर्स, बिकॉज यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास x की कितनी पावर है, x की पावर है 3/2, और सिमिलरली 8 की पावर क्या हो जाएगी, 8 की नहीं 2 की पावर, 2 की पावर क्या होगी 3/2 बाय x माइनस 2। यहां पर आपने क्या देखा कि हमारे पास x टेंड्स टू 2 है, 2 क्या है, a की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बन रहा है। और हमने क्या किया, ये वाली जो फॉर्म थी, फंक्शन हमें दिया गया था, उसको हमने x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a में क्रिएट किया, और इसके बाद हम इसको कहेंगे n a n माइनस 1 का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यूज क्या है, n की वैल्यू है 3/2, राइट, बिकॉज यहाँ पर आपको n की वैल्यू क्या है 3/2 एंड a की वैल्यू है आपके पास 2। क्लियर, ये आपको क्लियर होगा। तो 3/2 इंटू a, इट इज 2 की पावर n बाय माइनस 1, और 3/2 2 की पावर 1/2 एंड दिस इज 3 अंडर रूट 2/2। यही आपका आंसर है। तो आई होप यू क्लियर इट कि हमारे पास जब भी ये फॉर्म्स होंगी तो कैसे हमें क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है, बिकॉज ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके की टर्म्स आती हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर याद रखना है कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, बिकॉज यहाँ पर x टेंड्स टू a है, ये चेंज होता रहता है, तो इन चीजों पर बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर x की वैल्यूज किसके ऊपर टेंस्ड हैं। अगर हम कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे आगे है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब इस तरीके के फंक्शंस के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है 1, और इसको हम लिख सकते हैं log e टू बेस e। इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, और आप इस वाली टर्म को लिख सकते हैं log e टू बेस e। क्लियर। अब यहां पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर हमारे पास ये टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो लॉग के अंदर हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आपके पास लॉग की फॉर्म में बन जाए फंक्शन तो क्या करेंगे, इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी। जैसे ही आपको log 1 प्लस x अपॉन x दिखता है तो आप क्या कहेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट करेंगे। क्लियर, क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो डायरेक्ट पुट करने पर आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर, तो आपके पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस x की वैल्यू भी 1 है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय x की वैल्यू भी 1 है।
अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ जाते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हेडिंग क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स। तो हम बनाते हैं हेडिंग जिसको आप हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमितीय सीमाएं। क्लियर। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स के अंदर आपके पास कुछ फॉर्मुलेज होंगे और उन फॉर्मुलेज की हेल्प से आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की इजीली आप लिमिट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आ जाता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या दिया गया है, साइन x, और इस साइन x की अपॉन x जब हमें फॉर्म दी जाएगी तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू होगी 1। क्लियर। एंड सेकेंड आपका आता है इसके अंदर फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर तो हमने साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 कही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है कि 1 माइनस कॉस x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट 1 से अपोजिट आपकी 0 होगी। क्लियर। तो यहां पर 1 मिली है, यहां पर 0। थर्ड क्या है आपका पॉइंट कि अगर आपके पास एक लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x आता है तब भी वैल्यूज आपको मिलेंगी 1। तो आपको साइन वाले फंक्शंस के लिए 1 मिली, कॉस के लिए 0 एंड 10 के लिए 1। ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बिकॉज ये आपकी डायरेक्ट बनेगी। क्लियर। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंदर आप इनको क्रिएट करेंगे बिकॉज डायरेक्ट यहां पर भी नहीं मिलने वाली आपको, इनको आप क्रिएट करेंगे फॉर्म्स को एंड देन इनकी डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 0 एंड 1। क्लियर। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी आपकी फॉर्म बनेगी। अब हम एक ट्राई करके देखते हैं क्वेश्चन बिकॉज एग्जांपल से क्लियरिटी आपको ज्यादा होगी कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन x कुछ इस तरीके का फंक्शन है। अब यहां पर ऑब्जर्व करना है कि साइन का एंगल की वैल्यू क्या है ax, जबकि नीचे क्या दी गई है x, तो इसका मतलब एंगल सेम नहीं है, मतलब एंगल की जो वैल्यू थी वो नीचे वैल्यू नहीं है। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो यहां पर एंगल की वैल्यू थी वही नीचे है, जो 10 में एंगल की वैल्यू है वही नीचे वैल्यू है। तो ये चीज छोटी है बट देखने वाली है कि हमारे पास जो ऊपर है वो ax वैल्यू है, नीचे है x वैल्यू है, इट मींस दोनों सिमिलर नहीं है। और इस केस में हमें सिमिलर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सिमिलर, कि हम अगर x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन x के अंदर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमरेटर में भी क्या कर दे, एक ही मल्टीप्लाई करे, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax इंटू a, बिकॉज ये वाला a इसके पास आया देन ax इंटू a। अब हम कहते हैं ये वाली जो है ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक फॉर्मूला जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हम कहेंगे 1 इंटू ए, तो वैल्यू हो गई a। इस फंक्शन के लिए क्या वैल्यू मिली है a। तो इस तरीके से आपको हार्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन जैसे भी आपके पास मिलेगा आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। अब हम कहते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड साइन कॉस एंड टेन से कोई भी क्वेश्चन आता है हम क्या यूज करेंगे, अपनी ये आइडेंटिटीज या फॉर्मुलेस यूज करेंगे और इनकी हेल्प से बहुत जल्दी क्वेश्चन को करेंगे सिंप्लीफाई। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस है उन्हें करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिखिए कि लिमिट x टेंस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। अब इसके लिए अगर वैल्यूज फाइंड करनी है तो सबसे पहले याद कीजिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू a
x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a आता है। तो क्या होगा सॉल्यूशन, n a की पावर n माइनस 1। ये अभी हमने डिस्कस किया था। अगर हम इस पे फोकस करें तो ऊपर वाली टर्म्स में क्या मिस है, x माइनस ए, और नीचे वाली टर्म में भी क्या मिस है, x माइनस ए। तो इसी चीज को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि अगर हमें x माइनस ए दोनों में मिस लग रहा है तो उसकी कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो लिमिट x टेंस टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसके मल्टीप्लाई करेंगे, a, x माइनस a एंड x माइनस a। क्लियर। अब हम क्या कहेंगे, इनको अरेंज करेंगे। हमें चाहिए x की पावर m माइनस a की पावर m के नीचे x माइनस a, एंड सेकेंड हमारे पास बचा है x माइनस a अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। अब यहां पर अगर देखें तो हमारे पास लिमिट फंक्शन एक ये है और एक ये है, और दोनों ही किस में है, मल्टीप्लाई में। तो दोनों के पास लिमिट्स जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a। ये हमारा फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड हम कहेंगे लिमिट x टेंस टू a, यहां पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। दोनों के पास हो गई लिमिट्स और हमारे पास बन गया फंक्शन फर्स्ट अपॉन सेकेंड फंक्शन। अब ये वाला अलजेब्रा के अंदर हमने पढ़ा था, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर। इसके आगे की बात करते हैं कि अगर हमारे पास x की पावर m माइनस e की पावर m बाई x माइनस ए है, तो अगर इससे कंपैरिजन करें तो सिमिलर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m a की पावर m माइनस 1। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले तो दोबारा अप्लाई कीजिए n a की पावर n माइनस 1। सिंप्लीफाई करना है नॉर्मल आपको, m बाय n a की पावर, अब देखिए m माइनस n है और यहाँ पर n माइनस 1 है, इट मीन्स m माइनस 1 तो ऑलरेडी है, बट नीचे वाली जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो हमें मिलेगा माइनस n प्लस 1। तो आपकी वैल्यू हो गई m बाई n a की पावर m माइनस n, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस 6 बाय x है, तो याद कीजिए इससे रिलेटेड क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x आता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। इसका हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। इसके अंदर क्या कहेंगे कि अगर हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस 6 अपॉन x, तो सिमिलर तो लग रहा है बट हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास एग्जैक्टली ये नहीं है। इसे कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस 6 में माइनस 1 प्लस 1 कर दें। एक बार 1 को प्लस करें, एक बार माइनस, क्योंकि आपको यहाँ पर इन दोनों टर्म से कुछ मिलने वाला है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x के पास क्या लाएंगे, माइनस 1, माइनस लगाएंगे e की पावर माइनस 6 माइनस 1, और दोनों के नीचे क्या है, x। अब हमने क्या किया है कि माइनस 1 को लेके आए हैं e की पावर x के पास और प्लस 1 को लेके आए हैं e की पावर माइनस x के पास। माइनस माइनस प्लस, इट मींस प्लस वाला e की पावर माइनस x के साथ है। तो यहाँ पर हमने ये जो फॉर्म बनाई है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम कहते थे कि हमारे पास दो फंक्शन हैं और दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, इसके पास भी लिमिट लगती है एंड इसके पास भी लिमिट लग सकती है। तो यहाँ पर यूज करें अगर इस चीज का, तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x, एंड अगेन माइनस के लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर माइनस 6 माइनस 1 अपॉन x।
अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये वाली फॉर्म तो क्रिएट हो गई, e की पावर x माइनस 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसे लिख दिया। बट यहाँ पर अभी भी नहीं हुआ, क्या करें, हम कहेंगे माइनस लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर माइनस x माइनस 1/x के अंदर ऊपर नीचे या डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के अंदर e की पावर x से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास वैल्यू क्या आएंगी 1 माइनस लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर x बाय e की पावर x इंटू x। अब क्या करेंगे 1 माइनस लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर आपके पास बचा 1 माइनस के e की पावर x बाय e की पावर x इंटू x। अब यहां पर फिर से प्रोसेस लगाएंगे, क्या लगाने वाले हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 1 बाय e की पावर x अलग ले लेंगे एंड आपके पास लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस e की पावर x अपॉन x, इसको अलग लेंगे। इट मीन्स यहां पर 1 होगा कोई, अगर यहां पर 1 है तो 1 अपॉन e की पावर x अलग एंड 1 माइनस e की पावर x बाय x को अलग लिख लिया। अब क्या करना है 1 माइनस, यहां पर अगर देखें कंपैरिजन तो हमें चाहिए e की पावर x माइनस 1, लेकिन हमारे पास है क्या 1 माइनस e की पावर x। इट मीन्स हमें ऑर्डर को चेंज करना है, हमारी ये जो वैल्यूज हैं इनको आपस में चेंज करना है और इसके लिए हम माइनस को ले सकते हैं कॉमन। तो क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा प्लस लिमिट x टेंस टू 0, 1 बाय e की पावर x एंड लिमिट e की पावर x माइनस 1 बाय x। क्लियर, बिकॉज माइनस था प्लस हो गया। आप कहेंगे 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0, 1 बाय e की पावर x एज इट इज, बट ये वाली टर्म जो है आपकी ये क्या हो गई, ये आपका फॉर्मूला है तो इसलिए इसकी वैल्यू होती है 1, और 1 वैल्यू पुट करने पर हमें मिलता है 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0, 1 बाय e की पावर x। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बाय e की पावर 0। अब आपको याद होगा e की पावर 0 क्या होता है 1, इट मीन्स हमारे पास 1 प्लस 1 इट इज 2 आंसर। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ट्राई कीजिए खुद से भी और देखिए कि क्या क्वेश्चन हो पा रहा है आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर लिमिट cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 है और आपको x टेंस टू 0 वैल्यू दी गई है तो आपको मान बताना है, कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, cos 2x माइनस 1 बाय cos x माइनस 1। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हमारी ये अनडिफाइंड फॉर्म है, क्या हम डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हैं x की वैल्यू को या नहीं। तो चेक करने पर आपको क्या मिलेगा cos 0 माइनस 1 और cos 0 माइनस 1। cos 0 क्या होता है, cos 0 वैल्यू याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी थी टेबल में, ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इट मीन्स ये हमारी 0 बाय 0 की फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे लिमिट्स का, हम क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां पर लिमिट एज इट इज रही 1 माइनस cos 2x बाय 1 माइनस cos x। अब आप कहेंगे ये मैंने कैसे लिखा, माइनस को कॉमन ले लीजिए, सिंपल, आप माइनस को कॉमन लीजिए तो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, दोनों माइनस आपस में कैंसिल और आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। क्लियर, अब नेक्स्ट आपका टर्म है लिमिट एज इट इज है, अगर आपको याद हो तो 1 माइनस cos 2x क्या होता है, आपके पास 2 साइन स्क्वायर x, बिकॉज आपके पास फॉर्मूला है और उससे हम निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस cos x है, अगर एंगल x है तो आपका एंगल हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, बिकॉज यहां पर एंगल 2x था तो एंगल क्या हो गया हाफ, अगर एंगल x है तो हाफ एंगल लेंगे x बाई 2। क्लियर, एंगल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। लिमिट x टेंस टू 0 एज इट इज, आप 2 से 2 कैंसिल, यहां पर देखते हैं x स्क्वायर बाय x है एंड x स्क्वायर x है एंड x स्क्वायर x बाय 2 है। अब यहाँ पर एक चीज मिसिंग लग रही है जो कि हमने फॉर्मूले में पढ़ी थी,
कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 एक साइन x बाय x आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो साइन x तो है, यहां पर आप देख रहे हैं साइन x तो है बट x नहीं है, तो क्या करेंगे यहां पर कहेंगे कि साइन स्क्वायर x में x स्क्वायर की डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से नीचे साइन स्क्वायर x बाय 2 के अंदर हम x बाय 2 के होल स्क्वायर एंड x बाय 2 का होल स्क्वायर से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यहां से साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर x बाय 2 है एंड x बाय 2 का होल स्क्वायर है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर और साथ में रहेगा x स्क्वायर बाय 4। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो आपके पास आएगा लिमिट x टेंस टू 0। यहां पर आप देख रहे हैं साइन x बाय x क्या होता है, हमारे पास वैल्यू है 1, तो हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यहां पर साइन x बाय 2 बाय x बाय 2, इट मींस जो एंगल की वैल्यू है वही हमारी नीचे वैल्यू है, तो यहां पर भी एप्लीकेबल है आपकी 1 वैल्यू, और बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू हो गई लिमिट x टेंस टू 0 4, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 4। इस फंक्शन के लिए हमारी वैल्यू क्या मिली है, हमें 4 वैल्यू मिली है, और दिस इज योर आंसर। ये बात समझ में आई? क्या किया सबसे पहले, जो भी हमारे पास फंक्शन था उसे अच्छे से देखिए। सबसे पहले आपको यही देखनी है कि हमें अप्रोच क्या लगानी है, अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं। cos 2x माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं था, हमने चेंज किया 1 माइनस cos 2x, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x का। इसी तरीके से 1 माइनस cos x फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का। इनको यूज करते ही हमें दिखा कि हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो है एक्स स्क्वायर। इसको लाने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर की, वही हमने किया, एक्स बाई 2 की भी किया, और हमारे पास जो आइडेंटिटीज थी वो थी एक्स साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एंड साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2, ये भी लिमिट के साथ, ये क्या हो गए 1, और हमारे पास लिमिट्स बची एक्स स्क्वायर की एंड एक्स स्क्वायर बाय 4 की, और इसकी वजह से हमने कहा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और वैल्यू बची 4। क्लियर? तो हमारे पास आंसर हो गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, अब एंगल आप देख रहे हैं, एंगल दिया गया है, इट मींस x की वैल्यू एक एंगल है पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्या होता है 90। क्लियर? क्योंकि पाई की वैल्यू 180, तो साइन x सेक x माइनस 10x फंक्शन दिया गया है। अब सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या हम इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो अगर आप पुट करेंगे तो सेक पाई बाई 2 माइनस 10 पाई बाई 2 क्या वैल्यूज देंगी, इन अनडिफाइंड, इट मींस आपको मिलेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। क्या कोई ये वैल्यू है? नहीं है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एज इट इज 1 बाय cos x माइनस के 10 को लिखेंगे sin x बाय cos x। ये सब आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर पढ़े हुए हैं फॉर्मूले। तो सेक का फॉर्मूला है 1 बाय cos x माइनस 10 का है sin x बाय cos x। क्लियर? अब यहां से लेंगे एलसीएम, तो आपकी वैल्यू हो गई 1 माइनस साइन एक्स बाय cos x। क्लियर? अब हम क्या कहेंगे कि 1 माइनस साइन एक्स बाय cos x है, तो अगर हम ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करें, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, cos x भी एज इट इज, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स। इसको करने के बाद आपके पास आएंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 प्लस, अब यहां पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या देगा डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
अपॉन cos x 1 प्लस साइन x। आपके पास वैल्यू है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स। अब यहां पर जो हमने यूज किया है वो फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास टर्म क्या थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने कहा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब क्या कहना है कि कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, तो कॉस से कॉस कैंसिल कीजिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स। यहां पर अगर x की टर्म्स जो वैल्यू दी गई है उसे पुट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos पाई बाई 2 आपकी वैल्यू होती है 0, बिकॉज cos 90 0 और 1 प्लस साइन 90 डिग्री क्या होती है वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 0 बाय 2, तो 0 बाय समथिंग इज 0 एंड दिस इज योर आंसर। तो यहां पर अप्रोच क्या लगाई हमने कि sec और tan को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा, देन हमारे पास जो एलसीएम करके आया वो है 1 माइनस साइन एक्स। अब यहां पर एक चीज हमने जो लगाई वो है 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की और उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लास्ट में आपने देखा कि अगर हम पाई बाई 2x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 0 एंड दिस इज करेक्ट। तो अब हमने क्वेश्चंस को कर लिए कंप्लीट और अब आप भी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, क्योंकि जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको ट्राई करना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।